हैं जिसका सभी लोगों को इंतजार रहता है, दैट इज पावर। ठीक है, पावर के बारे में बात करते हैं। ये काफी लोगों का डिमांड रहता है कि बहुत अच्छे से समझना भी है और कायदे से ये सब्जेक्ट की नीड भी है यार। सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम पावर को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि बिना पावर के ना नेटवर्क अधूरा है। तो आपने देखो काफी क्वांटिटी समझ ली है, चार्ज, करंट, वोल्टेज, एनर्जी। अब बात है पावर की। अब पावर क्या होता है, देखो जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, ऐसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है पावर। तो पावर क्या है? द रेट एट विच एनर्जी फ्लोज, the rate at which energy flows is called as power। तो पावर को ना हम देखो ऐसे लिखते हैं, PT is du by dt। आप कहोगे सर ये P of t क्या है? P of t क्या है सर? किसी फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसे भी ईएमएफ कहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है बैटरी की वो क्वांटिटी या बैटरी की वो प्रॉपर्टी जिस कारण से चार्ज पे फोर्स लगा के उसे मूव करा पाए। ठीक है, ये चार्ज पे फोर्स लगा के उसे मूव करा पाए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ रहे हो? ईएमएफ का मतलब है the property of a battery by which it provides a force on the charge to flow the charge in the circuit या to circulate the charge in the circuit। समझ गए? चलो अब देखो, आप कहोगे सर ये P of t क्या लिख दिया? इसे कहते हैं मेरे बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। इसका मतलब ये होता है पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, पावर जो समय के साथ वेरी कर रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको विशाल सर ने ऑलरेडी सिग्नल के अंदर फंक्शन के बारे में बताया होगा। सिग्नल एंड फंक्शन से सर शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब ये होता है दैट इट वेरीज विथ सर्टेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही है, यहां पे पावर खुद टाइम के साथ वेरी होती है, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस पावर कह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब पावर एट एनी इंस्टेंट। पावर एट एनी इंस्टेंट। सुभादीप देखो यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ोगे आप ईएमटी के अंदर, बट ईएमएफ स्पेसिफिकली ना तो गेट में आता ना ईएससी में आता। बैटरी एक सेपरेट टॉपिक ही है जो कि अदर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। रोहित बेटा, केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है ईएमएफ के माध्यम से होती है। इस कन्वर्जन को ईएमएफ नहीं कहते, समझो। कन्वर्जन को तो एनर्जी कन्वर्जन बोलेंगे, कन्वर्जन प्रोसेस को थोड़ी ना ईएमएफ बोलेंगे। कन्वर्ट होके ईएमएफ की फॉर्म में आती है जिससे कि एनर्जी डिलीवर की जाती है। बात समझ में आई भाई यहां तक सबको? चलो अब देखो भाई कैसे हम लोग पावर डिराइव करेंगे। हाउ विल वी डिराइव द पावर? तो हम कहते हैं यार एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। So what is power? It is the derivative of energy, यानी dq by dt into v। इसका मतलब I into v। तो इसीलिए आपको ऐसा बोल दिया जाता है, आपको ना बहुत जगह डायरेक्टली ये बता दिया जाएगा कि इंस्टेंटेनियस पावर सर कैसे निकालें। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालें? Vt इंटू आई ऑफ टी।
समझ गए? हम क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज और करंट खुद भी टाइम का फंक्शन है, तो जब आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट द पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर और इसकी यूनिट होती है वॉट। वॉट एक साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने पावर के बारे में फॉर्मुलेशन दिया था, पावर का कंसेप्ट दिया था, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या कर दी गई? वॉट कर दी गई। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है। कांस्टेंट पावर देखो, अगर ये P ऑफ T की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अगर ये P ऑफ T की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इसे कांस्टेंट पावर कह दोगे। ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी कांस्टेंट। ये बात क्लियर है? चल, अब प्लस पे मशीन कब स्टार्ट करोगे? बेटा जून के आसपास करेंगे, मई मिड के बाद ही करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स जून वाले सीजन में स्टार्ट होंगे। अब देखो पता है अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है कि अब की बार ईएससी का एग्जाम डिले हो गया है ना? तो अब बच्चों को क्या लग रहा है कि ईएससी के लिए सिलेबस फिर से कराया जाए, जबकि मेरे भाई ईएससी का एग्जाम अगर जैन के अंदर होता तो कायदे से तो ईएससी का सिलेबस करवाया जा चुका होता है ना? ईएससी का सिलेबस आपका करवाया जा चुका है, बात को समझो। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हो ईएससी 2021 के लिए दोबारा से कोर सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएं, तो बेटा वो गेट 2021 के साथ साथ ईएससी 2021 के लिए भी हो चुके। अब जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं वो गेट 2022 और ईएससी 2022 को देखते हुए पढ़ा रहा हूं। ये तो एग्जाम डिले हो गया यार, मान लो एग्जाम को ईएससी वाले 4 महीना और डिले कर दें तो क्या एक बार और कोर्स कराया जाना चाहिए? नहीं, एग्जाम डिले हो गया, आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड किया जा चुका है तो आप उससे कवर करो। अब आपने तब कवर नहीं किया कि एग्जाम डिले हो चुका है, तो बेटा फिर ये आपकी गलती रही ना। आपने ये सोचा एग्जाम डिले है, मैं अभी क्यों पढ़ूं? ठीक है, तो वो गलत है। चलो आगे चलें। अब इसके अंदर बेटा एक कंफ्यूजन सबको रहता है कि सर कब पावर डिलीवर्ड मानी जाती है और कब पावर एब्जॉर्ब्ड मानी जाती है। ये चीज आप लोग सोचते हो हमेशा, इस पे आप लोग बात करते हो हमेशा, और ये आपको हर कोई बताता भी है साइन कन्वेंशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। सही है, समझना चाहोगे साइन कन्वेंशन आया कहां से है? पढ़ा तो आपने बहुत बार होगा और बहुत सारे टीचरों ने भी बताया होगा, बट हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा सोचा ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि मान लो ये वोल्टेज है, अगर इससे करंट आई, अगर करंट आई पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, इफ करंट आई लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल, then power is delivered। ठीक है, तब हम कहते हैं पावर इज डिलीवर्ड, पावर इज डिलीवर्ड। ये बात क्लियर है? अब देखो यार इसके बाद क्या होता है, अगर करंट कभी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटरिंग दिखा दो, मैं आपको इसके पीछे पूरा लॉजिक समझाऊंगा, फंडा समझाऊंगा। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, अब आप ये देखो अगर तो करंट पॉजिटिव में घुस रहा है ना, तो इफ करंट आई, ये लिख लेना, ये तो आपको याद रखना ही है। ये मतलब ऐसा है कि आपको एग्जाम के लिए याद रहना चाहिए। एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल of voltage, if current I enters positive terminal of voltage, power is absorbed। ठीक है, पावर इज एब्जॉर्ब्ड। तो क्या सिर्फ इतना ही है? क्या सिर्फ इतना ही नॉलेज काफी है या फिर इतना ही पता होना काफी है? नहीं,
और जानते हैं। तो यहां तक लिखा ना सब लोगों ने, ये इतना लिखा बेसिक कि बेटा अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से छोड़ के गया तो बैटरी पावर दे रही है। किसे दे रही है आगे हमें मतलब नहीं है ना, पावर सप्लाइड और डिलीवर्ड एक ही बात है। किसे दे रही है आगे कुछ लगा होगा भाई जो पावर ले रहा होगा। अगर पॉजिटिव में घुसा तो ये बैटरी पावर ले रही है। सर बैटरी कैसे पावर ले सकती है, ठीक है, बैटरी कैसे पावर ले सकती है, ये कैसे हो सकता है। बेटा एक चीज सोचो, घर में आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के पास इन्वर्टर या यूपीएस होता है ना, पावर बैकअप के लिए। तो जब लाइट आ जाती है तब वो बैटरी चार्ज होती है ना, जब लाइट आ जाती है तब आपकी बैटरी चार्ज होती है। वही चीज है, यहां ये बैटरी चार्ज हो रही है और यहां ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आप इसको और क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, और इसको आप कह सकते हो चार्जिंग। इसको क्या कह सकते हो, चार्जिंग, ठीक है। बेटा नेटवर्क में जबरदस्ती मशीन लेके तो नहीं घुसा जा सकता, मशीन में नेटवर्क ले जाया जा सकता है। अब नेटवर्क में मशीन ले आऊंगा तो जो मेरे ईसी वाले बच्चे हैं उनका तो उड़ जाएगा ऊपर से, ठीक है। चलो अब देखो यार, जरूरी तो नहीं ना हमेशा बैटरी हो सकता है मेरे भाई एक लोड हो सकता है एक लोड हो। लोड क्या होता है सर, बेटा लोड एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एनर्जी लेता है, या फिर चलो लोड मत लिखो, यहां पे कोई भी एलिमेंट है, मुझे नहीं पता ये एक्स है, ये कुछ भी हो सकता है, ये बैटरी भी हो सकती है, ये आपका लोड भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, कुछ भी है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, बट इट इज समथिंग। अब यहां पे देखो, अगर आपने लिखा कि भाई ये V है और ये I है, तो आप ये देखो करंट I एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ X। सोच के देखो ना यार, X का पॉजिटिव टर्मिनल यही तो है, प्लस है ना, तो ये भी प्लस ही होगा। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपका एक वायर से कनेक्टेड होते हैं दो पॉइंट तो उन्हें एक ही पॉइंट माना जाता है। तो जब ये वायर से कनेक्टेड है तो ये प्लस है तो ये भी प्लस है। अब आप देखो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है X के, तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय X, तो X क्या कर रहा है भाई, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये I कहां से पावर, इससे मुझे मतलब नहीं है, ये पावर I कहां से, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस क्या मतलब है, अभी X की नजरिए से अगर देखूं तो मैं पावर ले रहा हूं, तो मैं पावर ले रहा हूं। अब ऐसे ही देखो, अगर ये X है तो यहां पे क्या हो रहा है, I leaves positive terminal of V, therefore energy is delivered by X, एनर्जी या पावर है ना। अब क्या सिर्फ इतनी नॉलेज काफी है, नहीं मेरे भाई। देखो अब क्या होता है ना, ये जो साइन कन्वेंशन है, ये जो साइन कन्वेंशन है, ये तो आपने डायरेक्शन देख के जज कर लिया, डिलीवरी या एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसके बाद ना इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या जो आपने माना है, क्या जो आपने यहां लिखा है वो सही भी है या नहीं। तो एक पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखो, based on current direction, based on current direction with respect to voltage polarity, based on current direction with respect to voltage polarity, we deduce whether power is absorbed, we deduce whether power is absorbed or delivered, whether power is absorbed or delivered।
ये पॉइंट लिखा यहां तक, यानी कि करंट की डायरेक्शन देखनी है किसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, यानी वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, उसमें एंटर कर रहा है, क्या हो रहा है ये देखो, ये देखो, ठीक है। प्रथमेश बेटा अभी एक्टिव पे मत जाओ, अभी एक्टिव पे मत जाओ, उस पे भी आऊंगा मैं, एक्टिव पैसिव भी समझाऊंगा। बेटा बैटरी पावर एब्जॉर्ब भी करती है, ये सोचो ना बैटरी कहां से लाती रहेगी पावर, हमेशा सोच के देखो, बैटरी ऐसे इनफाइनाइट पावर कहां तक लाती रहेगी। आपके पास जो सेल आते हैं जो आप रिमोट में यूज करते हो अलग अलग जगह, दो तरह के होते हैं ना, रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल। तो जो रिचार्जेबल है उसमें क्या हो रहा है, क्या बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, होती है, बैटरी चार्ज भी होती है। बैटरी कैसे हमेशा डिलीवर कर सकती है, ठीक है। ये सारे बेसिक फंडामेंटल मैं आपके बनाऊंगा एक एक करके, बट अभी इसको रियल लाइफ से रिलेट करो मेरे भाई, इसको रियल लाइफ से रिलेट करो। अगर ऐसे सिर्फ फंडा फंडा पढ़ते जाओगे ना, इस पे सोचोगे नहीं थोड़ा सा भी, तो फिर कुछ मतलब नहीं है, फिर यानी तुमने इंजीनियरिंग सीखी नहीं। इंजीनियरिंग क्या है बेटा, हमारे चारों तरफ जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं, उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन, उनको समझे ये कैसे चल रहा है। वी आर इंजीनियर्स, हम सिर्फ फॉर्मूला अगर पढ़ लेंगे तो कैसे समझेंगे बताओ। थैंक यू किशोर बेटा, अभी बाकी है पावर सिस्टम, अभी पूरा नहीं हुआ है। चलो सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा था कि हमने ये तो डिड्यूस कर लिया कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, पावर एब्जॉर्ब्ड है या पावर डिलीवर्ड है, लेकिन इसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टू वेरीफाई आवर डिडक्शन, to verify our deduction we have to calculate power. To verify our deduction we have to calculate power as product of voltage and current, as product of voltage and current. And if, अब लिखना if, इसके नीचे सब पॉइंट करके लिखना, इसके नीचे सब पॉइंट करके लिखो, इफ के बाद एक तरह से सब पॉइंट माने एरो बना लो, डॉट बना लो, कुछ भी लगा लो। एंड इफ पहला सब पॉइंट लिखो, पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आवर डिडक्शन वॉज करेक्ट, दैट मीन्स आवर डिडक्शन वॉज करेक्ट। दूसरा सब पॉइंट, power is negative, power is negative, then our deduction is wrong, then our deduction is wrong। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे भाई, मैंने ना आपको ऐसा कुछ सिस्टम दिया, सपोज इसके नीचे ना ये डायग्राम बना के लिखना भी जो मैं लिखवा रहा हूं। मान लो मैंने ऐसा सिस्टम दिया, अब आप देखते ही कहोगे कि भैया पावर तो यहां एब्जॉर्ब हो रही है, पावर तो यहां एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, पावर को निकाल भी लो। अगर अब ये पॉजिटिव आई तो आपने सही माना था, एब्जॉर्ब ही है, लेकिन बेटा अगर ये नेगेटिव आई तो इसका मतलब आपने गलत माना हुआ है, यहां पावर डिलीवर्ड है। यानी पहले आप साइन देख के कुछ मान लो, साइन देख के, साइन के हिसाब से आप एब्जॉर्प्शन या डिलीवरी मान लो। अब वैल्यू निकालो, वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपने सही माना था, और वैल्यू नेगेटिव आई तो आपने गलत माना था, ठीक है। अब देखो यहां पे आपने मान लिया पावर डिलीवर्ड है भाई, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है करंट, पावर डिलीवर्ड ले लिया। अब लेकिन अगर पावर वी के प्रोडक्ट से पॉजिटिव आई तो सही है, डिलीवर्ड ही होगी, लेकिन अगर पावर नेगेटिव आई तो ये एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये मत सोचना सर पॉजिटिव माने एब्जॉर्ब, नेगेटिव माने डिलीवर, ना, पहले आप एज्यूम करो बेस्ड ऑन द करंट डायरेक्शन।
आंसर पॉजिटिव आया तो आपका जो एजम्पशन था वो सही है, आंसर नेगेटिव आया तो आपका जो एजम्पशन था वो गलत है, उससे उल्टा फिनोमिना चल रहा है। मुझे बताओ ये समझ आया? एब्जॉर्प्शन डिलीवरी समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलेंगे सब लोग। इज दिस नाउ क्लियर? कैसे एब्जॉर्प्शन और डिलीवरी की बात की जाती है? ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो मेरे भाई, इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ फटाफट। और अगर समझ आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, तो चैट में दिल बन जाने चाहिए, चैट में हार्ट बन जाने चाहिए। अगर आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। दीपांकर कह रहे हैं नहीं समझ आया। दीपांकर बेटा क्या नहीं समझ आया बताओ? सौरभ देखो, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है ना वो मेटल से तो ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है, दो अलग अलग अगर आप साइज के एटम्स को कंबाइन करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हिंड्रेंस बढ़ जाता है फ्लो करने में। चलो, ये देव कुमार नो लिख रहे हैं। भाई क्या लिख रहे हो? नो बताओ तो सही, क्या चीज में दिक्कत आ रही है? चलो, अरे तो बताओगे भाई। नहीं समझ आया सर, नहीं में तो कुछ तो क्या ऐसी चीज है जो नहीं क्लियर हुई? मैंने बताया आप करंट की डायरेक्शन देखो, यहां करंट पॉजिटिव में घुस रहा था, आपने एब्जॉर्प्शन माना, सही माना, पॉजिटिव में घुस रहा है माने एब्जॉर्ब है। लेकिन वैल्यू भी तो निकाल के चेक करो, V और I के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो। अगर पॉजिटिव आई तो आपने सही माना है, एब्जॉर्प्शन ही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई, आप यहां देख के कह रहे हो एब्जॉर्प्शन है, लेकिन आपका आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब है डिलीवरी है, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं है। ऐसे ही उल्टा देखो, यहां पॉजिटिव से करंट बाहर आया यानी डिलीवर माना मैंने, करंट को देख के मैंने बोला डिलीवर्ड है। अगर आंसर भी पॉजिटिव आया तो सही सोचा आपने, डिलीवर्ड है। आंसर अगर नेगेटिव आया तो इसका क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन है। तो आपने जो भी करंट को देखते हुए माना है वो सही होगा अगर आंसर पॉजिटिव आता है, और वो नहीं सही होगा अगर आंसर नेगेटिव आता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.